श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 14 अक्टूबर 2023 पितृमोक्ष अमावस्या के साथ सात पक्ष भी पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ नए उपाय जिन्हें आपने अभी तक अगर नहीं किया है तो आपके पास यह अंतिम मौका है। तो इस तिथि से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए श्राद्ध पक्ष के सभी उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। साथ ही कुशा जल वाले दो विशेष उपाय हैं जो गुरुजी ने बताए हैं। उसमें से कौन सा उपाय श्राद्ध पक्ष में करना है, कौन से श्राद्ध पक्ष के बाद करना है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। श्राद्ध पक्ष के साथ साथ आपको इस गौ पितृ शिव महापुराण कथा और देव पितृ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने दो विशेष उपाय बताए हैं। उसमें से एक बिल्कुल नया उपाय है जो कि आपको सोमवार की अष्टमी में गाय के दूध वाला उपाय है, कुशा जल वाला उपाय है। वह उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, कभी आपको जीवन में बड़ी बीमारी का कारण बन रहा हो, बड़ी बीमारी ऐसा लग रहा हो कि होने वाली है, या फिर कोई रिपोर्ट आने वाली है, या फिर बड़ी बीमारी का क्रम लग रहा हो, आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का ही स्वरूप हैं, क्योंकि वह भी आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। पर साथ में आपको जब जाँच कराने जाएँ उससे पहले आपको कुशा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान और शिवलिंग के बीच का स्थान जो रहता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कुशा वाला जल आपको कहाँ पे अर्पित करना है। कुशा आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से दिखती है। उसको आपको जल कलश के अंदर डुबो के निकाल लेना है। इसके बाद इस जल को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान और शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर पूरा जल अर्पित कर देना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है थोड़ा सा भाग को आपको प्राप्त करना है। समस्या में, बीमारी में, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए वहाँ पर आपको लगा लेना है। आप उस जल का आचमन भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है हार्ट की बीमारी है तो आप हार्ट के पास लगा लें। मतलब जहाँ पे भी आपको समस्या लग रही हो उस जल को आप वहाँ लगा सकते हैं। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जिसे बड़ी बीमारी से बचने के लिए या फिर कोई रिपोर्ट ऐसी ना आ जाए जिसका आपको डर हो, उसके लिए गुरुजी ने आपको यह उपाय करने को कहा है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर के अंदर कुशा रखी हुई होती है उस घर में पितरों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। उस घर में दुख, कष्ट, तकलीफ कभी भी नहीं आते हैं। आपको कुशा रखने के 3 विशेष जगह गुरुजी ने बताई हैं जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुशा हमने रखे हैं घर में 3 ही जगह होती हैं जहाँ पे आप रख सकते हैं। पहली जगह वह होती है घर का जो दरवाज़ा होता है जहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं उससे थोड़ी दूर में राइट भाग में कोई फोटो या फिर किसी चीज़ में आप कुशा रख सकते हैं। दूसरा स्थान होता है पूजा का स्थान। अगर आप पूजा के स्थान पर कुशा नहीं रख सकते हैं तो आप कुशा का आसन जरूर रखें। तीसरा है पानी के परिंदे के पास थोड़ी सी जगह में एक कटोरी में आपको कुशा रख लेनी है। इसके बाद बस इतना ही करने से घर में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। आपके घर में किचन में जहाँ पर भी आप पानी रखते हैं उसके पास एक कटोरी में कुशा रख सकते हैं। बस इतना ही करना होता है, घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। बढ़ते हैं श्राद्ध के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध में एक ऐसा उपाय बताया है जिसे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बचे हुए कुछ दिन मतलब 14 अक्टूबर से पहले आपको वह उपाय कर लेना है। यह उपाय किन्हें करना है पहले आप यह समझ लीजिए। जिनके घर में अगर कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है तो यह उपाय कर सकते हैं। शुभ कार्य से तात्पर्य विवाह नहीं हो रहा है, लंबे समय से मंगल विवाह नहीं हुआ है, घर में किसी सदस्य की आयु बढ़ती चली जा रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर घर में व्यापार नहीं चल रहा है या फिर नौकरी नहीं लग रही है तो भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड 1 चुटकी आटा डालना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद पितृमोक्ष अमावस्या मतलब 14 अक्टूबर को आपको शाम को किसी नदी तालाब के घाट में जाकर दीप दान करना है, दीप प्रज्वलित करना है। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, बावड़ी नहीं है तो आपके घर के नज़दीक में बेलपत्र का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो, इन पेड़ों में से कोई एक पेड़ भी है तो उसके नीचे भी जाकर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पितरों के निमित्त दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और आप इसमें घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। इस गौ पितृ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने गाय के दूध से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई बोल दे कि आपकी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है, जीवन में आपको दुखी ही दुख मिलने वाला है,
जीवन में आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो आपको एक प्रयास करना है। आपको देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध लेना है। यह उपाय आपको देसी गाय के घी और दूध से ही करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको एक बेलपत्र ले लेना है और इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, 3 पत्तियों में से जो बीच वाली पत्ती होती है, उस पत्ती के दोनों साइड आपको गाय का दूध लगा देना है। बची हुई 2 बेलपत्र की पत्तियां हैं, उसके चिकने भाग में आपको गाय का घी लगाकर इसे आपको शिवलिंग पर चिपका सकते हैं। पहले गुरुजी ने ऐसे ही बताया था, पर इसी उपाय में गुरुजी ने एक बार और जानकारी दी, तो गुरुजी ने यह कहा कि घी भी आप दोनों साइड बची हुई दोनों बेलपत्र में लगा सकते हैं। मतलब आप बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं, बीच वाली पत्ती में दोनों साइड दूध भी लगा सकते हैं और जो बची हुई 2 पत्तियां हैं उसके दोनों साइड आपको घी भी लगाना है। इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। गुरुजी ने कहा यह एक विशेष उपाय है जिसे आप आने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। अब सोमवार की अष्टमी कब है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट के जरिए आने वाली सोमवार अष्टमी की तिथियों की जानकारी दे दूंगा। गुरुजी ने कहा यह उपाय करने से आपको दुख आएगा, वो तो निश्चित है, पर दुख आप तक ऐसा आएगा कि आपको अनुभव ही नहीं होगा। जीवन में जो कष्ट हैं, दुख है, समस्याएं हैं, आपके पास से आकर निकल जाएंगी, आपको अनुभव ही नहीं होगा। भोलेनाथ सब संभाल लेंगे। यह गाय के दूध वाला एक विशेष उपाय है जिसे आप सोमवार अष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। गुरुजी ने कहा अगर किसी का बेटा या बेटी एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हो या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा हो, मतलब किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि और नौकरी प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करना है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में पूरा प्रयत्न करना है और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में पूरा प्रयत्न करना है। पर साथ में आपको शिव के विश्वास के साथ एक विशेष उपाय भी करना है। आपको इस श्राद्ध पक्ष में 3 सफ़ेद पुष्प, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने घर के दरवाज़ा, जो मुख्य दरवाज़ा है, उसके पास में अंदर की ओर रख लेना है। यह उपाय करते समय आपको पितरों की 3 बेटियां मैना, कला और धन्या का नाम स्मरण करते हुए उपाय करना है। इसके बाद आप सुबह 10 से 12 के बीच में यह उपाय करें, मतलब सुबह 10 बजे अपने मुख्य द्वार के पास में रखें। इसके बाद आधे घंटे बाद उसे उठा लें और उठाकर आपको शिवालय जाना है और नंदी भगवान को स्पर्श कराते हुए मैना, कला और धन्या का नाम स्मरण करते हुए इन सभी चीज़ों को आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यह उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर आपके घर का कोई सदस्य या फिर माँ भी अपने बेटे के लिए कर सकती है। बस आपको अपने बेटे का नाम लेते हुए और गोत्र बोलते हुए यह उपाय करना है। पितरों का स्मरण करते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह श्राद्ध पक्ष का विशेष उपाय है जिसे आपको करने का अंतिम तिथि जो है वह 14 अक्टूबर है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।